सिवली के डॉन विकास दुबे को पकड़ने में चली गई 8 पुलिस जवानों की जान। आपको बता दें, कानपुर के सिवली के डॉन विकास दुबे को जब पुलिस फोर्स पकड़ने गई तो वहां पर उन्होंने ताबड़तोड़ पुलिस जवानों के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसमें 8 पुलिस जवानों की जान चली गई। जिसमें मुठभेड़ में शहीद हुए पुलिस कर्मियों के नाम देवेंद्र कुमार मिश्र सीओ बिल्हौर, महेश यादव एसओ शिवराजपुर, अनूप कुमार चौकी इंचार्ज मंधना, नेबूलाल सब इंस्पेक्टर शिवराजपुर, सुल्तान सिंह कांस्टेबल थाना चौबेपुर, राहुल कांस्टेबल बिठूर, जितेंद्र कांस्टेबल बिठूर, बबलू कांस्टेबल बिठूर। अब सवाल यह उठ रहा है कि एक तरफ 8 पुलिस वालों की जान चली गई है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भारी बल के साथ मोदी और योगी को लेकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। सरकार को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं कि यह सरकार हमें नहीं चाहिए। आखिर जो पुलिस प्रशासन के ऊपर जिन्होंने गोली चलाई है, गोली चलाकर उनकी जान ली है, उनको फांसी होनी चाहिए। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस प्रशासन के सामने नारेबाजी कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं, सीधे नारेबाजी कर रहे हैं कि या मुझे सरकार नहीं चाहिए। आखिर जिन्होंने गोली चलाई है, जिन्होंने हमारे जवानों को शहीद किया है, उनको फांसी होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी दी। अब कानपुर में गुरुवार 8 पुलिस कर्मियों की हत्या को अंजाम देने वाले विकास दुबे ने भी खादी का चोला पहना था। विकास दुबे बहुजन समाज पार्टी में सक्रिय रहा और पूर्व प्रधान के साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहा था। राजनेताओं के संरक्षण से उसने खादी का चोला पहना और राजनीति में प्रवेश किया। विकास दुबे का काला कारोबार कानपुर देहात से लेकर इलाहाबाद व गोरखपुर तक फैला है। वह कारोबारी तथा व्यापारी से जबरन वसूली के लिए कुख्यात है। प्रदेश में गुरुवार देर रात सबसे बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने वाला विकास दुबे हिस्ट्री सीटर भी है और उसके ऊपर 25,000 रुपया का इनाम भी घोषित है। राहुल तिवारी नाम के एक शख्स ने विकास दुबे पर हत्या का केस दर्ज कराया था, जिसके बाद कल रात पुलिस की टीम विकास दुबे के गांव पहुंची, जिसमें 25,000 का इनामी विकास दुबे पूर्व प्रधान जिला पंचायत सदस्य तथा अध्यक्ष भी रहा है। इसके खिलाफ 60 में से 50 से अधिक केस ऐसे हैं जो कि हत्या के प्रयास को लेकर चल रहे हैं। वहीं हिस्ट्री सीटर विकास दुबे का जघन्य आपराधिक इतिहास रहा है। आपको बता दें, बचपन से ही वह अपराध की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहता था। उसने गैंग बनाया और लूट डकैती, हत्याएं आदि करने लगा। कानपुर देहात के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकुरू गांव का निवासी है विकास दुबे। विकास दुबे के बारे में बताया जाता है कि इसने कई युवाओं की फौज तैयार कर रखी है, जिसमें विकास दुबे ने कम उम्र में ही जरायम की दुनिया में कदम रख दिया था। कई नवयुवा साथियों को साथ लेकर चलने वाला विकास दुबे विकास कानपुर नगर और देहात का वांछित अपराधी बन गया था। चुनाव में अपने आतंक व दहशत के जोर पर जीत दिलाना पेशा बन गया था विकास दुबे का। अपराध की दुनिया में कदम आगे बढ़ा रहे विकास दुबे पर यूपी के कई जनपदों में 52 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके थे और उस समय पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। जब अपराध की वारदातों को अंजाम देने के दौरान विकास कई बार गिरफ्तार भी हुआ। एक बार तो लखनऊ में एसटीएफ ने उसे दबोचा था, लेकिन कानपुर में एक रिटायर्ड प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे हत्याकांड में इसको उम्र कैद हुई थी। वह जमानत पर बाहर आ गया था। पंचायत और निकाय चुनाव में इसने कई नेताओं के लिए काम किया और उसके संबंध प्रदेश की सभी प्रमुख पार्टियों से हो गए। राजनेताओं के संरक्षण से राजनीति में एंट्री की और नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी जीत लिया।
उसके ऊपर कानपुर के सिवली थाना क्षेत्र में ही 2000 में राम बाबू यादव की हत्याकांड में जेल के भीतर रहकर साजिश रचने का भी आरोप है। आपको बता दें, इसके अलावा 2004 में हुई केबल व्यवसायी दिनेश दुबे की हत्या में भी हिस्ट्री सीटर विकास दुबे आरोपी है। वहीं विकास दुबे ने 2018 में अपने चचेरे भाई अनुराग पर जानलेवा हमला भी बोला था। उसने जेल में रहकर पूरी साजिश रची थी, जेल में रहकर ही चचेरे भाई की हत्या करा दी। इसके बाद अनुराग की पत्नी ने विकास समेत 4 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराया था। अब वहीं हम सिवली की बात करते हैं तो सिवली थाने के बाहर की मंत्री की भी हत्या कर दी थी, जो वर्ष 2001 में प्रदेश की भाजपा सरकार में संतोष शुक्ला को दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बनाया गया था। संतोष शुक्ला के से विकास की पुरानी रंजिश चली आ रही थी, तो कुछ भाजपा नेताओं ने उनके बीच समझौता कराने का भी प्रयास किया था। कानपुर की चौबेपुर विधानसभा क्षेत्र के हरिकृष्ण श्रीवास्तव व संतोष शुक्ला 1996 में चुनाव लड़े थे। इस चुनाव में हरिकृष्ण श्रीवास्तव विजयी घोषित हुए थे। विजय जुलूस निकाले जाने के दौरान दोनों प्रत्याशियों के बीच गंभीर विवाद भी हुआ था, जिसमें विकास दुबे का नाम भी आया था और उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था। यहीं से विकास की भाजपा नेता संतोष शुक्ला से रंजिश भी हो गई थी। इसी रंजिश के चलते 11 नवंबर 2001 को विकास ने कानपुर के थाना सिवली के बाहर संतोष शुक्ला को गोली मारकर हत्या कर दी थी। मंत्री की हत्या के अदालत से बरी हुआ था विकास। इसमें ये एक बड़ी खबर और भी साथ में आ रही है कि सिवली थाने के बाहर राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या में आरोपित रहे विकास दुबे को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया था, लेकिन अदालत में हत्या का मुकदमा विचाराधीन था। आपको ये भी बता दें कि विचाराधीन इसलिए था क्योंकि विकास का वो दबदबा अपने क्षेत्र में था कि कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ खड़ा होने की औकात में नहीं था कि इनके अपने पैरों पर वो खड़ा हो सके इनके सामने। इसीलिए इस दौरान विकास द्वारा वादी और गवाहों के धमकाए जाने की शिकायतें पुलिस तक पहुंच रही थी, लेकिन उसमें भी कुछ भी नहीं किया जा सकता था। अब उसमें यह भी बताया गया कि अदालत में काफ़ी लंबा ट्रायल हुआ, लेकिन साक्ष्यों के अभाव गवाहों के मुकर जाने से विकास दुबे पर आरोप सिद्ध नहीं हो सके और उसे बरी करार दिया गया था। अब विकास दुबे की एक दूसरी और बात करते हैं, जिसको STF ने एक बार गिरफ्तार भी किया था लखनऊ में। इनामी बदमाश विकास दुबे को STF ने लखनऊ से गिरफ्तार करके स्प्रिंगफील्ड राइफल, 15 कारतूस व मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए थे। वर्ष 2000 में कानपुर के सिवली थाना क्षेत्र स्थित ताराचंद इंटर कॉलेज के सहायक प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे की हत्या में भी विकास का नाम आया था। इसके अलावा कानपुर के सिवली थाना क्षेत्र में वर्ष 2000 में राम बाबू यादव की हत्या के मामले में विकास की जेल के भीतर रहकर साजिश रचने का भी आरोप लगाया गया था। जैसा कि भाई मैंने पहले आपको बताया कि सन 2000 में राम बाबू यादव की हत्या के मामले में विकास को जेल के भीतर रहते ही हत्या की साजिश रचने का भी आरोप लगाया गया था। वहीं पर वर्ष 2004 में केबल व्यवसायी दिनेश दुबे की हत्या के मामले में भी विकास के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। अब वर्ष 2013 में विकास को कानपुर पुलिस ने पकड़ा था, तब उस पर 50,000 का भी इनाम था। अब हम विकास के इतिहास की बात करें कि जो ये हिस्ट्री सीटर विकास दुबे हैं, तो वो तो वैसे तो कोई राजनीति इतिहास नहीं है, लेकिन बसपा का समर्थन जरूर प्राप्त है। बसपा शासनकाल में विकास को खुला समर्थन मिला हुआ था। 2002 में बसपा सरकार के दौरान इसका सिक्का बिल्हौर, शिवराजपुर, रनिया, चौबेपुर के साथ ही कानपुर नगर में खौफ था। इस दौरान विकास दुबे ने जमीनों पर कई अवैध कब्जे भी किए थे। इसके अलावा जेल में रहते हिस्ट्री सीटर विकास दुबे ने शिवराजपुर से नगर पंचायत भी लड़ा था और जीत भी गए थे। जीतने की अगर हम बात करें तो विकास दुबे का वो दबदबा था कि जीतना तो स्वाभाविक था कि जहां पर अगर ग्राम प्रधानी की बात करें तो ग्राम प्रधानी में भी कई बार 3 बार लगातार ऐसा हुआ 15 सालों के बीच में कि 3 बार ग्राम प्रधान भी निर्विरोध चुना गया, कि जिसको भी विकास दुबे कहेंगे उसे लोग प्रधान के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। इतना ही नहीं, बिकरू समेत आसपास के 10 से ज़्यादा गांव में विकास की दहशत कायम है, जिसके चलते आलम यह रहा कि विकास जिसे समर्थन देते गांव वाले उसे ही वोट देते हैं।
चुनाव के समय सपा, बसपा और भाजपा के भी कुछ नेता उसके संपर्क में रहते हैं। दहशत के चलते विकास ने 15 वर्ष जिला पंचायत सदस्य पद पर भी कब्जा रखा। पंचायत सदस्य पद पर कब्जा रखा। इससे पहले विकास खुद जिला पंचायत सदस्य रहा, फिर चचेरे भाई अनुराग दुबे को बनवाया और मौजूदा समय में विकास की पत्नी ऋचा घिमो से जिला पंचायत सदस्य हैं। काशीराम, नवादा, डिब्बा, नेवादा, कंचती, देवकली, भीठी समेत 10 गांव में विकास के ही इशारे पर प्रधान चुने जाते हैं। इन गांव में कई बार प्रधान निर्विरोध निर्वाचित भी हुए हैं। वहीं बिकरू में 15 वर्ष निर्विरोध ग्राम प्रधान का भी चुनाव किया जाता रहा है। शहीद पुलिस कर्मियों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर की घटना में कल रात शहीद हुए पुलिस कर्मियों को पुलिस लाइन जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले उन्होंने रीजेंसी अस्पताल जाकर घायल पुलिस कर्मियों का हाल भी जाना। वहीं मुख्यमंत्री ने इसके बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि कानपुर में जो हुआ वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस पर कायराना हमला हुआ है, पुलिस जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, ऐसा योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि प्रदेश सरकार प्रत्येक शहीद पुलिसकर्मी के परिवार के सदस्य को शासकीय सेवा में नौकरी दी जाएगी तथा प्रत्येक शहीद पुलिसकर्मी के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद भी की जाएगी। अपराधी विकास दुबे के भाई अतुल दुबे व मामा जयप्रकाश को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर किया। डीआईजी एसटीएफ अनंत देव के नेतृत्व में यह बड़ी कार्यवाही हुई कि विकास दुबे के भाई अतुल दुबे व मामा जयप्रकाश को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर किया। शहीद पुलिस कर्मियों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 करोड़ रुपए की राहत दी जाएगी तथा उनके साथ घर में एक व्यक्ति को नौकरी भी दी जाएगी। देख रहे हैं स्वप्न भारत समाचार। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।